उन बुद्धियों में परिवर्तन होता है, अर्थात विषय करने वाली बुद्धियां बदलती हैं, परंतु सत बुद्धि नहीं बदलती। अर्जुन ने कहा कि भगवान कैसे? तो भगवान ने फिर कहा, भगवान की उसी वाणी का विस्तार करते हुए आद्य शंकर कहते हैं, तस्मात् घटादि बुद्धि विषय आसन, अतः घटादि बुद्धि का विषय असत है। घटादि बुद्धि का विषय असत क्यों है? क्योंकि उसमें विचार है, परिवर्तन है। परंतु सत बुद्धि का विषय असत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कैसे समझेंगे? ये घड़ा है, ये कुर्सी है, ये कपड़ा है, ये पंखा है, ये सब में परिवर्तन हो रहा है। घड़ा अलग है, कपड़ा अलग है, कुर्सी अलग है, पंखा अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, ये सब अलग अलग है। लेकिन घड़ा है, कपड़ा है, ये है जो है, यानी अस्थि, ये जो है, ये सब एक है ना, इसमें कहाँ परिवर्तन है? शब्द में, अस्थि में कहाँ परिवर्तन है? तो सत बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विषय में परिवर्तन होता रहता है। तो सत बुद्धि बदलती नहीं है। घट रूप विशेष का अभाव है, सत बुद्धि विशेषण को विषय करती है। अतः घट रूप विशेष का अभाव जब हो जाता है, तब बिना विशेष के विशेषण की अनुपपत्ति होने के कारण सत बुद्धि किसका विषय करेगी फिर? किम विषयस्य न तो पुनः सद्बुद्धि विषयाभावात्, अर्थात विषय का अभाव होने से सतबुद्धि का अभाव नहीं होता। विषय का अभाव होने पर भी सतबुद्धि का अभाव नहीं होता। बस इतनी बात बताना कल बाकी था, तो हमने इसको बताना उचित समझा। आगे भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया है, किम पुनः तद यत् सद एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। जो निस्संदेह सत है, जो निस्संदेह सत है, वो सत हमेशा रहता ही है, ऐसा मैं कैसे मानूं? तो भगवान बोले, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, नाश रहित तू सत को जान, जिसका नाश नहीं होता है उसी को तो हम सत बोले आए हैं, जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। पूरा जितना भी दृश्य वर्ग है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात जितना भी दृश्य वर्ग है, इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है वो सब नष्ट होने वाला है। अभी ब्रह्म विद्यानंद जी कह रहे थे ना कि जो दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है, और जो नेत्रों से उसका जो नेत्र प्रमाण है उसके देखने में वो भी मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए भगवत पादाद शंकर ने अनेक शास्त्रों का निचोड़ कह दिया कि मैं आधे श्लोक में ही ये बात कह देता हूं तुम्हें। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शास्त्रार्थ हुआ। इस श्लोक पर, इस अर्धाली पर बहुत शास्त्रार्थ हुए। बड़े बड़े दार्शनिकों ने, आचार्यों ने, संप्रदायाचार्यों ने इस वाक्य को लेकर के शंकराचार्य जी की समालोचना की है। बात क्या है, समझने की बात क्या है? यहाँ ब्रह्म विद्यानंद जी क्या कहना चाह रहे थे कि तर्क यह है इसमें कि आंख से इस मकान की दीवार दिखाई पड़ती है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि पूरा जगत मिथ्या है, तो ये जो दीवार दिख रही है उस मकान में वो भी मिथ्या ही हो गई। वो दीवार दिख रही है, वो किससे दिख रही है? हमारी आंख से दिख रही है।
आंख भी तो मिथ्या है, 100 साल में ये तो भी फूट जाती है। आंख भी तो 100 साल में फूट जाती है भाई। बहुत लोगों की तो मोतियाबिंद हो जाता है, 60-70 साल में मोतियाबिंद हो, कांचिया बंद हो जाता है, रेटिना चला जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो अगर सत वस्तु का अर्थ पहले समझ लिया होगा तो ही हमारी बात समझ में आएगी। सत वस्तु का कल बताया गया था कि उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अपने स्वभाव को जो कभी बदल नहीं सकता उसी का नाम सत है। ये आंख स्वभाव बदल रही है, वो दीवार भी 100 साल में मर जाएगी। पिताजी के बनाए मकान का आपने जीर्णोद्धार किया क्योंकि वो मकान गिरने वाला था, न करते तो गिर जाता, या गिरा करके नया बनाया, 100 साल में वो मकान भी गिर जाता है। हमारे पिताजी के पिताजी भी 100 साल में चले गए, हम भी चले जाएंगे, दीवार भी गिर जाएगी, उनका मकान भी बनाया हुआ धराशायी हो जाएगा। तो मिथ्या हो गया ना। क्या प्रमाण चाहिए? किसी को क्या प्रमाण चाहिए? अब कोई न समझे, हाथी को कुत्ता कहने लगे तो उसकी बुद्धि को तो कोई क्या कहेगा, है ना? हाथी तो हाथी ही रहेगा। इसलिए तुम्हारे नेत्र में अगर दोष है, हाल के बीच में खंबा है और आप उससे टकरा गए, आप खंबे को दोष दे रहे हैं कि तुम हमसे क्यों टकरा गया? तुम खंबे से टकराए हो, खंबा की तो आंख नहीं है, तुम्हारी तो आंख है ना? खंबे से आप टकराए हो, खंबे का उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, उसने कहा ना, स्वामी जी हिरण्यकशिपु की बात बता रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद जी से, हमको छोड़ करके, मुझ ईश्वर को छोड़ करके तुम कौन से ईश्वर का भजन करना चाहता है, कौन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आपके बीच में बहुत संवाद हो चुका है, कई बार आपने हमको मारने मरवाने की कोशिश की है, हाथी से भी कुचलवा दिया है। सार की बात इतना भर मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप दे दीजिए तो हम आपको भगवान मान लेंगे। झगड़ा क्या था पिता पुत्र में? यही था कि तुम विष्णु भगवान को भगवान मत मानो, मुझे भगवान मानो, यही झगड़ा था ना, और कोई झगड़ा तो था ना। तो उसने, प्रहलाद जी ने कहा कि इतना बार बता दो कि तुम मंदराचल की पहाड़ी में किसकी आराधना करने गए थे, किससे तुमने शक्ति प्राप्त करके अपने आप को दैत्यों का शक्तिशाली साम्राज्यशाली राजा अपने आप को बना लिया, किस शक्ति के भय से देवता आपको देख करके स्वर्ग का त्याग कर देते हैं? वो शक्ति आपको कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं से आई है। जहाँ से आई है मैं सीधे सीधे उसका भजन कर रहा हूँ जिसका भजन करने तुम मंदिराचल गए थे। सीधी बात है। ये प्रहलाद चरित्र का निचोड़ है। क्या पाना चाहते हो आप? पिताजी हम आपको भगवान माने, आप तो पिता हैं तो हमारे भगवान तुल्य ही है। आपने हमको जन्म नहीं दिया होता तो हम कहाँ से भगवान का भजन करते? हमारी सत्ता क्या है? आपके कारण ही हमारी सत्ता है। लेकिन जहाँ भगवान मानने की बात है वो भगवत तत्व में आप में नहीं देख रहा हूँ, यही मुझे आपत्ति है। ये बात भगवान के तो लक्षण होते हैं ना। भगवान किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? गाय किसे कहते हैं? पशु किसे कहते हैं? सबके लक्षण होते हैं। इस लाइट को लाइट आप कब कहेंगे? जब ये प्रकाश करेगा। अगर ये प्रकाश नहीं करता है तो कांच का एक इंस्ट्रूमेंट है, बस। क्या करा है? क्या रखा है इसमें? इसके लक्षण है कि प्रकाशित करेगा, अंधकार को भगाएगा। अगर अंधकार को नहीं भगाता है तो ये बल्ब नहीं है। तो भगवान कौन है? हाँ, भगवान के कई लक्षण हैं, अभी हम एक ही बता देते हैं बस। आपके हमारे कर्म फल का वो साक्षी है और हमें कर्म फल प्रदान करता है। ये भगवान है, इसको ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर। इसलिए अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम, जिससे यह समस्त दृश्यमान जगत दृश्य समूह व्याप्त है, उस सदरूप इस पूर्ण से मुझे अविनाशी समझो। वो अविनाशी है। अव्यय सत्य को अविनाशी समझो। विनाशमव्ययत्यात्यो, अव्यय वही अविनाशी है। सत ज्ञान स्वरूप है और क्रिया सदैव उत्पत्ति विनाशशील होती है। क्रिया हमेशा उत्पत्ति वाली होती है,
या विनाशशील होती है। क्रिया में तो कुछ ना कुछ होगा ही, जो होगा, जो होने वाली वस्तु है वो अनित्य है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। खूब पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाओगे, बड़े बड़े सन्यासी महात्मा बन जाओगे, कुबेर जैसा धन प्राप्त कर लोगे, लेकिन अकृत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मणा न संभवति, कर्मात्म ज्ञान और विरोधा, कर्म और ज्ञान का विरोध। इसलिए अगर जन्म का अभाव करना है, जन्म का अभाव मोक्ष है, और जन्म का अभाव करना है तो कर्माभाव जन्माभाव, कर्म से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो ब्रह्म, अब लोग कहते हैं कि महाराज श्री से ही गणेशगंज में एक महाराज जी के पुराने सत्संगी थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि बहुत पुरानी बात है, उस समय 40 साल हो गए होंगे, हम भी पढ़ते थे, तो लेकिन हमको याद है गौरी शंकर तिवारी जी के साथ वो आए थे। तो बड़े शास्त्री जी खड़े हुए थे, महाराज जी पूजा कर रहे थे, महाराज जी ने आचमन करके उनसे समाचार पूछा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि आप तो सिद्ध पुरुष हो गए, फिर आप पूजा क्यों करते हैं, ऐसा पूछा था। महाराज जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया था, लेकिन इतना हमको याद है कि महाराज जी ने कहा था कि हम लोग जो ना करते हुए भी करते हैं, करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, और ये सब जो करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, अर्थांतर है, आप लोगों के लिए करते हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ उत्तर गुरु जी ने दिया था। ये बात तो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानने के कारण हमें भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति बस जगत ब्रह्म में आरोपित हो जाता है, हम में आरोपित हो जाता है संसार। वो जो विनाशी है वो तो देश काल वस्तु वाला है, या देश कालु वस्तु से परिच्छिन्न है, परिच्छेद है, वह विनाशी है। और भगवान भाष्यकार कहते हैं कि नष्ट होने वाली सभी वस्तुएं पुरुष पर्यंत ही नष्ट हो जाती हैं। पुरुष के नष्ट होने का कोई हेतु कारण न होने के कारण और नष्ट होता नहीं है। पुरुष का अर्थ यहाँ परम पुरुष है, अविनाशी है, उसका नाश होता नहीं है, क्योंकि उसके नाश का कोई हेतु नहीं है। और दूसरा जिनका नाश होता है वो उत्पत्ति और विनाशशील होते हैं, और वो जो पुरुष है वही परमार्थ है। परमार्थ क्या है, कल बताया था हमने, न विरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। उस सदघन में, अखंड सदघन चिदघन छोड़ करके व्यवहार में कुछ है ही नहीं। जो भी दृश्यमान जगत दिखाई पड़ रहा है, जो हलचल दिखाई पड़ रही है, जो व्यापार हो रहा है, वह अखंडीकृत परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है। बस इतना अगर समझ में आ जाए तो जैसे बच्चा खिलौना से खेलते हैं, इसी तरह से हम लोगों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो हमको खिला रहे हैं सो हम खेल रहे हैं। इसलिए ऐसा मान लेने से सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति की भी प्राप्ति होती है। हम अगर अपने आप में कुछ कर सकते होते तो हम जो जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाता होता या मिल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी चाहिए हुई वस्तु आपको नहीं मिल पाई है। अगर चाहिए हुई वस्तु मिल जाए तो अन्वेषण बंद हो जाए, खोजना बंद हो जाए। खोजना तो बंद होता नहीं है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। खोज रहे माने आप अधूरे हैं, अभी आप अधूरे हैं। आपका संकल्प विकल्प बना हुआ है। संकल्प विकल्प जब तक मन में बना रहेगा, ये मन की बात है। इसलिए शिव सूक्त में ये प्रार्थना की जाती है देवादिदेव महादेव से, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास में सोमवार को ब्राह्मण लोग रुद्राभिषेक करते हैं, तो रुद्र सूक्त में ये प्रार्थना आती है, जज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति
दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। शिवः संकल्पम अस्तु। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। संकल्प माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी। मेरे मन को कल्याणकारी बना दी, अच्छे मार्ग पर चलने वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण लोग यजमान की ओर से, रुद्राभिषेक करते हैं। आपने दक्षिणा दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो उसका फल ब्राह्मण को ही मिल जाता है। दक्षिणा दे दी तो यजमान में चला जाता है, संकल्प पूर्वक किया है। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। कब बना दीजिए? जज्जाग्रतो यत् जाग्रतः, जब मैं जागृत अवस्था को प्राप्त करूं, मैं जागता हूं, उस समय मेरे मन को शिव संकल्प वाला बनाना। क्योंकि जागृत अवस्था में ही मेरा मन प्रपंच करने लगता है। जब तक हम सो रहे हैं, जब तक मनुष्य सोता है, तब तक नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, नाना प्रकार के सपने देखता है। छप्पन भोजन करता है, सोते सोते बंबई चला जाता है, सोते सोते लाखों रुपया कमा के ले आता है, सोते सोते घाटा लग जाता है उसको, उसकी पीढ़ी बैठ जाती है, सोते सोते बीमार हो जाता है, सोते सोते डॉक्टर के यहाँ अस्पताल होकर के आ जाता है। सब कुछ पलंग पर ही हो रहा है। वो कौन सी अवस्था में हो रहा है? स्वप्न अवस्था में हो रहा है। स्वप्न अवस्था का लक्षण क्या है? जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनेषु वासनया निद्रा समये अनुभूयते। ये सरल लक्षण, और भी लक्षण है, करणेषु निर्देशु इत्यादि और भी लक्षण है। जागृत अवस्था का भी लक्षण है, सुषुप्ति का भी इसी तरह से लक्षण है। जागृत अवस्था में जब यानी स्वप्न में मैं नाना प्रकार के स्वप्न देख करके मस्ती से गद्दे पर पड़ा हुआ था। सोते 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 रात को 3-4 बजे मैं गाड़ी नींद में चला गया। गाड़ी नींद में गया तो वहां परमात्मा से थोड़ी देर के लिए मेरा मिलन हुआ। फिर से मुझ में चेतना आई और सवेरे तरोताजा होकर के फिर मैं अपने दिन भर की जो नित्य कर्म है उसमें प्रवृत्त हो गया। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है, दूसरे दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, झुंझलाहट आती है, क्रोध करता है, बर्तन फेंकने लगता है, चाय अच्छी बनी होती है तो पत्नी को डांटता है, नहीं अच्छी नहीं बनी। वो नींद की खुमारी भरी हुई है, नींद पूरी हुई नहीं है तो खुमारी भरी हुई है। जब नींद पूरी होती है तो गाड़ी निद्रा में जाता है। जब गाड़ी निद्रा में जाता है तो परमात्मा के साथ थोड़ी देर के लिए उसका कनेक्शन, तार जुड़ जाता है, संबंध बनता है और उस संबंध से वह पूरे दिन तरोताजा मस्ती में रहता है। ये सुषुप्ति अवस्था। एक मेहमान एक समधी दूसरे समधी के घर गए। सवेरे समधी ने पूछा, भाई साहब आपको नींद आई कि नहीं आई? तो उसने कहा कि आज तो मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अहम सुखम अस्वाप्सम न किंच दवे दिशम। आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ भी याद नहीं रहा, ये कैसे याद रहा? है ना? ये जो याद रहा तुम्हारा, यही सुषुप्ति अवस्था को सिद्ध करता है। इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जिस अवस्था में इंद्रियों के साथ हम जगत का व्यवहार करते हैं। कर्णेषु, जागृत अवस्था में संसार को देखते हैं, भोग करते हैं, लेन देन आदान प्रदान करते हैं, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। उस जागृत अवस्था में मेरा मन चंचल हो जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता को रोकना बहुत कठिन होता है।
इसलिए कहा तन्मय मनः, इस चंचल मन को शिव संकल्प बनाना है। कदा यदा अहम, जब मैं जागृत अवस्था को प्राप्त करूं, तब इस मन को शिव संकल्प वाला बना देना है, कल्याणकारी बना देना है। तन्मय मनः अर्थात ये जो मन है ना हमारा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव शब्दस्कृतम। भगवान ने कहा अर्जुन से, गीता जी में ही आगे आएगा, मन को बस में करो। अर्जुन ने कहा महाराज नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े बाबा झोड़ा साइक्लोन को रोकना, तूफान को रोकना सरल है, लेकिन मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मन छोटे को बड़ा बना देता है, सत्य पदार्थ में असत्ता की स्थापना कर देता है, स्वादिष्ट को कड़वा बना देता है, शत्रु को मित्र बना देता है, मित्र को शत्रु बना देता है। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है मनुष्य, इसलिए मन को जीतना चाहिए। ये मन अविद्या काम कर्म में अनुरक्त कराता है, ये मन को वश में करना चाहिए। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है तो अन्न मना अभूगम, मेरा मन दूसरी तरफ लगा हुआ था। एक राजा की बारात जा रही थी। आप लोग, मनुष्य सोचता है कि हमारी आंख देखती है, आंख जब मन से संयुक्त होती है तभी देखती है, अन्यथा खुले रहते हुए भी नहीं देखती। अंधकार का उदाहरण तो हमने कल दिया था, लेकिन खुले रहते हुए भी आंख नहीं देखती। एक राजा की बारात, राजकुमार की बारात जा रही थी, मंत्री पीछे रह गया। पीछे से वो आया तो उसने लोहार से पूछा